नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत अंडराठाड़ी थाना के मरुकिया मठ पर मैं मौजूद हूं। यहीं पर 9 तारीख को गोली चली थी। यह तय हो गया है कि इस जगह पर ताश खेली जाती थी, अपराधियों का जमावड़ा रहता था। चौकीदार ने फोन किया था थाना को, लेकिन चौकीदार भी थाना अध्यक्ष को फोन न कर मुंशी को फोन करते थे, और जिसके कारण ये घटना घटी। दुखद बात यह है कि 2-3 दिनों के बाद इलाज के दौरान छेदी राय नाम के उस व्यक्ति की मौत हो गई है। उसका इलाज पारस हॉस्पिटल में किया गया, जहां 3 लाख रुपया का बिल दिया जा रहा है, और अब तक उनके लाश को पैसा के लिए नहीं सुपुर्द किया गया है। इन सब बातों के कारण प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये जो बातें हैं सो तो हैं। मैं आपको घटना के वास्तविक बात क्या है इस पर आपको बताने के लिए चौकीदार का मैं बयान सुनवाता हूँ। मुखिया से भी मैंने बात की है और कुछ लोगों से भी बात की है। आपको रूबरू मैं सुनवाता हूँ। सबसे पहले आप जानिए घटना का तथ्य क्या था, कारण क्या था। वो आपका महेश कुमार रॉय। आप चौकीदार हैं? जी जी। वहाँ पर गोली चली थी यहाँ पर 9 तारीख को जी। क्या उसके बारे में जानकारी है? गोली चली थी मतलब मैं फोन पे था उस टाइम, फोन करते हुए यहाँ पे आया था तो देखा 3-4 बंदे वहाँ पे खेल रहे थे, 5-6 बंदे। अक्सर ये जो गाड़ी वाले थे वो आते रहते थे यहाँ पे खेलने के लिए, तो उस दिन भी खेल रहा था। ताश खेलते थे? हाँ, ताश खेलते थे बराबर। चलता था क्या? चलता होगा, चलता ही था वो सब। ताश चलता था, पहले से भी चलता था, अभी भी चलता है। कल उस दिन कांड हुआ तो उसके बाद बंद हो चुका। हाँ, तो उस दिन मैं बात करते हुए वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद देखा कि आपस में वो चार बंदे 5 बंदे थे, 4 तकरीबन, तो वो सब आपस में ही, और एक छेदी चार थे, हम थे वहाँ पे, बस बात कर रहे थे फोन पे। बस हुआ कुछ मतलब वो ऐसा बात हुआ कुछ कि वो गाली देना स्टार्ट किया। कौन? सामने से वो क्या ऊँटी पहने रखा था, नाम नहीं जानते? नहीं, उसका अभी नाम पता खुला है। हाँ। तो वो ऊँटी वाला बोलता था उसको। हाँ। बस उसके बाद वो तू मैं हुआ तो वो फोन, हाँ मतलब बोला कि हाँ आप क्या कर सकते हैं ये वो। तो उसके बाद वो फोन लगाया उसको, क्या बोलते हैं, दिनेश को। दिनेश नाम नहीं है उसका, पता नहीं क्या नाम है, सिग्योन का था। उसको फोन लगाया, फोन लगाने के बाद वो बोला, तो हम बोले ठीक है तुम आ जाओ। उसको उसके ही फोन से बोले हैं कि तुम आ जाओ, जो करना होगा सो कर ले। तो बोल रहा था गोली मार देंगे। हम बोले ठीक है आ जाओ। किस मुद्दा पर आपसे उनसे बहस हुआ? आप उसको ताश खेलने से रोकना चाहते थे? हाँ, बस वही मैटर था। तो रोके तो उसके लिए उसके लिए तो मैं हो रही थी। उससे पहले भी एक दिन वो गन निकाल चुका था यहाँ पे। वो बराड़ा साइड का बंदा था, उस दिन खेलने के लिए आया था, तो उसको गन वन के दम पे उसको खिलवा रहा था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, उससे पीछे, हाँ मतलब वो सब साथ में ही आया था, तो उससे पैसा जीतने के कारण तो खिलवा रहा था। वैसे हमको ग्रामीण ने बताया था। जानना चाहते थे जुआ यहाँ पर कोई खिलवाता था क्या? नहीं, खिलवाता नहीं था। तो जैसे होता है तो वो आता था रेगुलर। अच्छा। जैसे खेलते हैं 28 हुआ, हाँ वो अपना आता था, खेलता था। हाँ, पैसा मतलब लगाता नहीं था, खेलता था। हाँ, जो भी 500-1000 चाहे जैसे भी। तो एक दिन वो बराड़ा वाला, आपने उसको रोका इसीलिए? हाँ ऐसे, हाँ सिंपल सी बात। क्या उसके कहे गए बातों का कोई रिकॉर्डिंग आपके पास में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने इसकी सूचना थाना को दी? जी। इसके बाद मैंने तुरंत फोन किया किशुन भैया को। कौन है किशुन? अपने थाना प्रभारी मुंशी जी हैं। मुंशी जी, हाँ चौकीदारी है, वहाँ बैठते हैं। तो उनको फोन किया कि भैया ऐसे बात हो गई है, तो यहाँ पे जो है जो जरूरत है, तो बोले ठीक है हम भेजते हैं। तो फिर तुरंत बाद मैंने फिर उसको कॉल भी किया, फिर तुरंत कॉल बैक किया, बोले छोड़ दीजिए भैया, जो मैटर सॉल्व हो चुका है। तो फिर देखे कि तुरंत ऐसा हुआ कि फिर यहाँ पे आ गया। तो ये लड़का उधर से आया सिगौन से, यहाँ पे आके रुका। उसके बाद मैं भी इधर से आया, फिर उससे एक लड़का और था मेरे साथ, पता नहीं उतना ध्यान नहीं है। तो बोला महेश भैया गाड़ी का चाबी ले लीजिए। तो हम गाड़ी का चाबी ले लिए उससे। तो फिर मेरे से बहस होने लगा। बहस होने के बाद, हाँ वो ऊँटी वाला, तो बहस होना स्टार्ट हुआ। तो वो उसके बाद मेरे तरफ से कोई नहीं बोल रहा था। क्या बहस हो रहा था? मतलब क्या कर रहा था? मतलब वो कुछ बोल रहा था कि मेरा रिकॉर्डिंग या ये सब जो था ना उसका, मतलब धमकी उनकी। हाँ, धमकी। हाँ, तो वो मतलब कुछ भी नहीं कहीं बोलना, ऐसा कुछ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरे तरफ से वो छेदी जो थे वो बोलना स्टार्ट किया। बस हम 2 ही आदमी थे। तो वो बोला, वो उसके कार पे 2 बार टैप किया, 2 बार मारा। उसके बाद मतलब मारा, उसके बाद वो बोल रहा था कि यहाँ पे नहीं मारने के लिए। तो फिर इनके मुंह से गलती से निकल गया कि मारो, अपना गाली कुछ निकल गया ऐसा। तो बोलो इस साले को बांधो इसको। तो इधर से 2-3 आदमी दौड़े, तो इसको लगा हो सकता है हमको बांध दे। इसके कारण वो आगे में खड़ा हो गया। छेदी से आगे में थे, बाइक गाड़ी के आगे में थे। तो गाड़ी धक से स्टार्ट किया बहुत तेजी में, और उसको धक्का मारा। जैसे ही धक्का लगा तो वो
गन जैसे था उसके पास था, अब उसके गाड़ी में ही था, मेरे हमको लग रहा है जैसे वो निकाला और पट से मार दिया। पहला गोली वहीं उनको लगा, तो इनको लेके मैं वहीं बैठ गया, जो था उनको लेके बैठ गया। उसके बाद दूसरा राउंड गोली किसने मारा ये आप देखे? ड्राइवर जो था वो, ड्राइवर जो हाँ, ड्राइविंग कर रहा जो था, ड्राइविंग उसका कर रहा चेहरा आप अगर देखिएगा तो पहचान बिल्कुल लीजिएगा। बिल्कुल पहचान। नाम नहीं जानते? नाम नहीं जानते थे। ठीक। अब औंठी वाला उसको बोलता अंगूठी था। वाला कहता हाँ। था, उसका चेहरा देखेंगे जी, तो जी, पहचान जी, लेंगे। जी, वही गोली चला। जी, जी। ठीक। जी जी बस तो उसके बाद क्या हम वहां पे लेके बैठ जी। गए और बाकी सब वो निकलते हुए फायरिंग करते हुए चला गया। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद भाग गया और स्थानीय लोग वहां पर उसको नहीं हाँ, स्थानीय लोग काफी डरे हुए थे, क्योंकि फायरिंग होता है तो कोई यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। तो सारे अपना, उस समय कितने लोग थे यहाँ पर लगभग? मैं उतना अंदाजा नहीं किया कि कितने लोग थे, मतलब 10 20 25? नहीं उतना भी नहीं होंगे, सब औरत लोग ये आसपास के थे बस, और कोई नहीं। अच्छा अच्छा, इतना ध्यान नहीं दिए। जब बुलेट लगी इनको तो मैं वहीं पे लेके बैठ गया इनको, फिर गाड़ी का व्यवस्था करने लगा। जैसे ही मारा वो तो 2 मिनट में गायब हो गया। कुछ लोग बता रहे थे जो वो लोग चौकीदार को ही मारना चाहते थे, गलती से उनको गोली लगी, क्या ऐसा भी था? हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैंने उसको रोका तो हो सकता है ऐसा ही कारण हो। अच्छा अच्छा, हाँ, तो चूंकि आपके तरफ से अब मेरे तरफ से बोले, हाँ मेरे तरफ से बोले वो, और उसको रोकने का कोशिश उसके रोकने का कोशिश किए हैं। तो अब उसके विवाद बाद का जड़ हुआ जो आप उनको कह रहे थे तासु समत के लिए। हाँ जी जी यही विवाद जी जी। 9 तारीख की देर शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास, 7 से 8 के बीच में इसी जगह पर गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें छेदी राय नामक एक व्यक्ति हैं, लगभग 35 से 40 वर्ष की उम्र के हैं, उनको गोली लगी थी और आज 11 तारीख की सुबह में उनके मौत की सूचना हुई है। इस दुखद घड़ी में मैं इस घटनास्थल पर आया हूं। मैं यहां पर कुछ लोगों से जानना चाहता हूं कि वास्तविक सच्चाई क्या है। अब तक जो मीडिया में खबरें आई हैं वो बता रही थी कि छेदी राय यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ताश खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे। जुआ में पैसा हारने के बाद या जीतने के बाद उन पर दबाव पड़ रहा था, ये जानकारी मीडिया में छनकर आई। वास्तविकता क्या है, इसी को जानने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ के लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि वास्तविक बात क्या थी। यहाँ क्या जुआ खेला जा रहा था या किसी बात को लेकर विवाद था? इस पूरे प्रकरण में एक चौकीदार हैं, उनकी भी भूमिका काफी गहरी है। बताया गया है कि चौकीदार ने थाना को फोन किया था कि यहाँ पर कुछ घटना घट सकती है। कुछ व्यक्ति आए थे जो चौकीदार को धमकाए थे। तत्काल चौकीदार की सूचना पर पुलिस यहाँ नहीं पहुंची। यह भी जानकारी मिली कि चौकीदार थाना के मुंशी को फोन किए थे, मुंशी थानाध्यक्ष को कम्युनिकेट नहीं किए और समय पर पुलिस नहीं पहुंची, जिसके कारण ये गोलीबारी हुई। बहरहाल वास्तविक क्या है, कुछ लोगों से जानने के बाद मैं पुलिस का भी पक्ष आपके पास में रखूंगा। फिलहाल छेदी राय की मौत हो गई है और सबसे दुखद बात यह है कि उसका इलाज DMCH में नहीं चल रहा है। यहाँ से पुलिस द्वारा भेजने के बाद उसे पारस में इलाज किया गया, जहां उसकी मौत होने के बाद आश्चर्यजनक बात यह है, गरीबी की इंतहा यह है, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, गरीबों की सरकार है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, और इस गरीब का लाश पारस हॉस्पिटल में 3 लाख रुपए बिल देने के बाद नहीं सौंपा जा रहा है। इस बात का आक्रोश सभी लोगों को है। मैं जानना चाहूंगा, मैं कुछ लोगों से बात करता हूं। सबसे पहले घटना के बाबत बात करता हूं जी, ये घटना क्या है? क्या नाम हुआ सर आपका? मुकेश कुमार राय। कुछ बता सकते हैं, आपको क्या जानकारी है? यहाँ पर क्या ताश खेला जा रहा था, जुआ हो रही थी? जी नहीं, ताश नहीं खेला जा रहा था। देखिए, हम तो नौकरी करते थे, तो हम ड्यूटी से आए हैं। आने के बाद देखे कि यहाँ 4 चक्का लगा हुआ था और 4 चक्का में करीब 4 आदमी था। और उसके बाद एक चौकीदार था, उससे तूतू मैं हुआ। क्या नाम था चौकीदार का, याद है? महेश कुमार राय था। उससे तूतू मैं हुआ। तूतू मैं होते होते बहुत ज्यादा बात बढ़ गया। उसके बाद गोली के बाद चला आया। होते होते एक आदमी और आया पल्सर से आया और वहां पे रोका। उसके बाद पल्सर से उतरा और फायरिंग करना शुरू कर दिया। और फायरिंग किया। फर्स्ट फायरिंग किया छेदी राय को लगा, दूसरा फायरिंग किया नीचे लगा, 3-4 फायरिंग किया और पल्सर छोड़ करके 4 चक्का गाड़ी में 5 आदमी निकल के भाग गया। अच्छा, जो 5 भाग गए? जी। वो 5 इस गांव के थे क्या? जी नहीं, एक सिग्योन का था और पहचानते हैं आप लोग? हाँ, पहचानते हैं। अच्छा, नाम नहीं पता है? नाम पता है, नाम को याद करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जो भी हो। रोहित यादव। अच्छा, वो भी थे। और एक रहीपुर विपिन यादव। उन लोगों का तो शायद प्राथमिकी भी दर्ज हुई? जी, दर्द हुआ है। अच्छा, वही लोग गोली चलाए? जी। घटना का कारण कुछ पता लगा? वही पता नहीं। चौकीदार से फोन पे बात हुआ, क्या चीज का नहीं हुआ है ना, वो तो फोन पे बात हुआ, हम सुने नहीं।
बस तू मैं हुआ, उसके बाद आया, क्या हुआ नहीं हुआ, बस वो लोग बातें करते करते सिर्फ 1 सेकंड बात किया, उसके बाद गोली फायरिंग करना शुरू कर दिया। हाँ, हमारे सामने यहाँ के महंत जी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरुणानंद गिरी जी। जी जी। इस जगह पर काफी लोग यहाँ पर रहते हैं। क्या आपके नजर में यहाँ पर कोई आपराधिक गतिविधि चलती रहती है? जुआ चलता रहता है? लोग शराब उराब पीते हैं क्या? वैसे हम नहीं देखते हैं, हम ज्यादा ये सब अथी में नहीं रहते हैं। हालांकि ये लोग खेलते उलते हैं आपस में, लेकिन क्या खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, ये सब समाज है, तो ये सब तो माने विदित बात है, सब जानकारी बात है। जी जी जी। और उस दिन घटना की बात है, जो उस दिन नित्य प्रति शाम को हम 6 बजे आरती करते हैं। आरती करने के बाद मठ के अंदर जाकर राम कथा होती है। राम कथा अभी आधा भी नहीं पहुंचा था, तो यहाँ आवाज सुना, तो मैं आवाज को सुनकर थोड़ा सा हम राम कथा में लगा दी कि क्या उधर हम सुने। इसके बाद में आवाज हुआ 2-3 गो पिस्तौल का जैसा या पड़ाका जैसा आवाज हुआ, तो हम कहे कि बाहर कुछ आवाज हो रहा है। तब हम लोग उतना ही पर बंद करके आए, तो देखे यहाँ पूरा हला उला हरा भगदड़ मचा हुआ है। उस दिन की घटना से पहले भी यहाँ पर जमावड़ा लगता था? हाँ, लगता है। कुछ गलत एक्टिविटी या आपको कभी ऐसा लगा जो यहाँ पर जुआ खेला जा रहा है, लोग शराब पी रहे हैं, कुछ ऐसा? शराब उराब को नहीं देखते हैं, लेकिन ये लोग आपस में मैंने खेलते उलते हैं। अब 20 क्या खेलते हैं ताश तो हम तो जानते नहीं है न, हम वहाँ बैठते हैं, लेकिन आपस में लोग बैठकर थोड़ा बहुत। कभी ये आपको नहीं लगा जी यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आपने हाँ, पुलिस को हाँ, हो सूचना, सकता है। इसके क्या बाद आपने कभी पुलिस को सूचना दी थी यहाँ पर गलत एक्टिविटी हो रही है? 1 महीना पहले 9वां महीना में 26 तारीख को हम गए थे जिलाधिकारी के पास, और जाकर हम बोले हैं कि वहाँ हम सुरक्षित तरह से हैं, थोड़ा सा आप आइए, वहाँ का एक्टिविटी देखिए, और वहाँ पुरानी धरोहर है, वहाँ की थोड़ा सा व्यवस्था ठीक किया जाए। जी जी जी। तो बोले कि हम आएंगे, तो हम बोले कि सर थोड़ा सा हमें जानकारी दे देते तो हम रहते। तो बोले कि नहीं, हम जानकारी नहीं देंगे, लेकिन हम आएंगे आपके पास। आपको क्या सुरक्षा थी? आपके जान माल पर खतरा था या आपके संपत्ति को अतिक्रमण किया जा रहा था? किस टाइप का आपको असुरक्षा लग रहा? सुरक्षा इसलिए कि जैसे कि यहाँ गोली चल गया, कब कौन आता है जाता है, ये सर्व खुले है, कंपाउंड नहीं है किसी तरह का कोई। सर एक चीज जानना चाहेंगे, आप डीएम के पास गए सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए, क्या बगल में विधि व्यवस्था जो संभालते हैं अंडाटारी थानाध्यक्ष को कभी कहा आपने? हाँ, इस बारे में तो और सब बातें सब होती है, लेकिन आपने लिखित थाना अध्यक्ष को नहीं दिया? हाँ, इन्हें इस तरह की बात को हम लिखित नहीं दिए। स्वागत करते हैं हम अपने इस मरुकिया पंचायत के मुखिया जी। क्या नाम सर आपका? राम गुलाम भंडारी जी। ये आपके पंचायत में ये दुखद घटना घटी है, यहाँ पर एक्टिविटी, आपराधिक एक्टिविटी कब से चलती थी? हाँ, घटना तो बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। गरीब परिवार था उनका, वही एक कमाओ जो भी 2 पैसा पता चला है कि हम पूर्णतया नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा पता चला है ग्रामीण के माध्यम से कि आंध्रा में ही ठेला का दुकान लगा के वो जो है सो अपने बच्चों का गुजर बसर करते थे। इसलिए बहुत ही दुखद घटना है ये। रही बात इस यहाँ की जो घटना हुई है, इस घटना के बारे में हम ज्यादातर हम तो समझते हैं हमारे हिसाब से यहाँ के ग्रामीण बहुत ज्यादा दोषी हैं, क्योंकि यहाँ जो मजमा लगा रहता है या अभी लोग छुपा रहे होंगे, ताश खेला जा रहा है कि जुआ खेला जा रहा है। हमको भी ऐसा ही सूचना मिला था कि जो यहाँ जुआ खेलने के क्रम में ऐसा होता है, जब यहाँ जुआ खेला जाएगा, ताश खेला जाएगा, दारू पिया जाएगा तो क्राइम होना आप भी समझते हैं कि क्राइम होगा ही। कि यहाँ बीच गांव में ये बस्ती है, ये आश्रम बीच गांव में है, यहाँ क्राइम करके कोई भाग गया, सीधे सीधे हम प्रशासन पर तो दोष दे दें या हम पर कोई दोष दे देगा। यहाँ 50 आदमी लोग जो सुनने में आया, 50 से 60 आदमी उस समय मौजूद थे। ये सुनी हुई बात क्या है कि हम दरभंगा में थे उस रोज, ऐसा आपको भी सर सूचना होगा। तो यहाँ पर बीच से क्राइम करके वो आदमी की भाग जाना, ये तो सर हमको लगता है कि यहाँ भी जो है सो इसको गहराई से जांच हो तो बहुत लोग सर घेरे में आ जाएंगे। अब फिलहाल जो समस्या है इन लोगों के पास, अभी तो अपराधी यहाँ पर गिरफ्तार हो, इस पर पुलिस तत्काल काम कर रही है। पुलिस एक गाड़ी भी यहाँ पर जब्त की है, पुलिस की अनुसंधान जारी है। एक समस्या तत्काल ये आ गई है जो कि डेड बॉडी जो मृत हो चुके हैं, जिनको गोली लगी थी, उनकी लाश पारस हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। 3 लाख रुपया का बिल दिया जा रहा है। ये गरीब कहां से पैसा देंगे और लाश कैसे आएगी? पुनः यह समस्या प्रशासन के माथे पर बल डाल रहा है, क्योंकि प्रशासन सरकारी मामले में अपने सरकारी अस्पताल से डीएमसीएच रेफर करती है, जहां पर मुफ्त इलाज किया जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। न जाने किस परिस्थिति में
ये सरकारी अस्पताल के रास्ते से वो पारस में चला गया। अब फिलहाल हम उनसे भी जानेंगे। मानवीय दृष्टिकोण से हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम पुलिस प्रशासन, झंझारपुर प्रशासन और बेता प्रशासन, दरभंगा प्रशासन से अनुरोध करेंगे मानवीय दृष्टिकोण से पारस पर कुछ दबाव डाला जाए ताकि इन लोगों को पोस्टमार्टम के बाद लाश मिल सके।